मेरे को जब जूनियर मिस इंडिया में जीती तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं कि मैं मूवी में या किसी भी जैसे एडवर्टीजमेंट में, एड में मैं आ सकती हूँ। भाग्यशाली बेटी है कि आप लोग के घर में पैदा हुई है। सभी टीवी एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी सभी लोग आए थे, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। एक अफसोस। जैसे अगर हौसला बुलंद रहता है तो मंजिल अपने आप पास में घींची चली आती है। हम बेटा की तरह इन लोग को, मतलब जो भी ये लोग कहते हैं वो हर चीज। इसके पापा का बहुत ज्यादा सहयोग है। पढ़ाई और पैजेंट दोनों को एक साथ लेके चलती ऐसे हूँ मैं। माँ बाप सौभाग्यशाली होते हैं जिसके घर में ऐसी ऐसी बेटियां पैदा लेती है। कई तो बेटियां ऐसी होती है जो माँ बाप का सर नीचा कर देती है, और कई बेटियां ऐसी होती है जो सर सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। जूनियर मिस इंडिया या कोई भी पैजेंट हो, उसमें हमारी सुंदरता नहीं देखी जाती है, हमारा पूरा ओवरऑल स्किल देखा जाता है कि हमारे में पब्लिक स्पीकिंग है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग 15 वर्षीय जूनियर मिस इंडिया अनुष्का केसरी के पास पहुंचे हुए हैं। इनका घर गोपालगंज के मीरगंज में पड़ता है, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर जूनियर मिस इंडिया की किताब जीती कैसे, प्रेरणा मिली कैसे, कौन सपोर्ट किया। और यहाँ पर देख सकते हैं DM गोपालगंज के द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, और जूनियर मिस इंडिया का अवार्ड भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पाने का रास्ता होता है, इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहीं भी जा सकती है, रास्ता इन्हें आगे बढ़ने का मिल सकता है। वैसे अगर हौसला बुलंद रहता है तो मंजिल अपने आप पास में घींची चली आती है। और इनसे हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं आखिर में इसी उम्र में ऐसा मन में क्या आया कि ऐसा किया जाए, अवार्ड घर में लाया जाए। मम्मी पापा का कितना योगदान है इनको आगे बढ़ाने में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गोपालगंज के मीरगंज में इनका घर पड़ता है, और इस समय ये पूरे बिहार का नाम पूरे ऑल इंडिया में रोशन की है। आपका नाम अनुष्का केसरी। हाँ। पिताजी का नाम प्रदीप कुमार। ड्रीम क्या है आपका? सॉरी, ड्रीम बोल क्या? मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने फैमिली को, अपनी कंट्री को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करूं और प्राउड फील करा सकूं। कैसे प्रेरणा मिली कि ऐसे ही किताब अपनी जीत कर लाया जाए घर में, मतलब जूनियर मिस इंडिया में भाग लिया जाए? रितिका खटनानी मेरी बहुत अच्छी रोल मॉडल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी बहुत सारे पैजेंट्स में अप्लाई किया और जीता, और हमारी कंट्री का नाम बहुत ऊंचा किया है उन्होंने। और वो जैसे कंट्री का नाम ऊंचा कर रही हैं और इतने अच्छे काम कर रही हैं, उन्हें उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिला है, और उसके वजह से मैं इंस्पायर हुई और फिर जूनियर मिस इंडिया में अप्लाई किया। चलिए, अच्छा है, कोई ना कोई इंप्रेशन अगर देने वाला रहता है तो आदमी उसी के रास्ते पर चलता है, तो अपने मंजिल को पा लेता है। आगे क्या करना है आपको? आगे मेरे को जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे एक्सेप्ट करना है, और मेरा ड्रीम है कि मिस टीन डीवा में भी मैं अप्लाई करूं, और मिस इंडिया, और जितने भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे देखा जाएगा, और उसको एक्सेप्ट करूंगी। अब यहाँ पर जो मीरगंज की बेटी है, पहले ही प्रयास में इसमें भाग ली और उसके बाद विजेता बन गई, द्वितीय विजेता है। हाँ, सेकेंड रनर अप, सेकंड रन। जूनियर मिस। और मम्मी पापा का इसमें क्या सहयोग है? मम्मी पापा का हमेशा से बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे लिए, बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। जब भी मैं गिव अप करना चाहती थी तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि इसको ऐसे हैंडल करना है और कैसे इसको आगे बढ़ना है इस सिचुएशन से। अच्छा, ये रास्ते को मंजिल पाने के लिए माँ का भी सपोर्ट पूरा फुल मिला था, पिता का भी? मम्मी पापा दोनों का सपोर्ट मिला था, और मेरी बहन भी जो छोटी है, दोनों। बट छोटे होने से कोई होता नहीं है कि छोटे हैं तो वो कुछ समझा नहीं सकते हैं। छोटे मेरी बहन दोनों, वो लोग ने भी मेरे को हेल्प किया मोटिवेट करने में, एंजॉय करने में इस जर्नी को। और उन्होंने भी बहुत सारा, जब अब मेरे को कुछ समझ नहीं आता था तो उन्होंने भी मेरे को समझाया। और मतलब मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव थे मेरे। अच्छा, पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई और पैजेंट दोनों को एक साथ लेके चलती हूँ मैं। इसके लिए एक शेड्यूल बनाया मैंने, और दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। और पैजेंट हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए है, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही है पैजेंट, क्योंकि पैजेंट में हमें जनरल नॉलेज चाहिए, हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पैजेंट ने मेरे को एजुकेशन में भी हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। अब आगे चलकर आप सिनेमा में भी जा सकती है। वैसे आप बोले कि फैशन भी मेरा ये में। हाँ, तो मेरे को जब जूनियर मिस इंडिया में जीती तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं कि मैं मूवी में या किसी भी जैसे
एडवर्टीजमेंट में, एड में मैं आ सकती हूँ। हाँ, के लिए तो बहुत आपके पास आया होगा। हाँ, तो इसके लिए आया है, तो मैं इसके लिए लुक फॉरवर्ड करूँगी और देखूँगी कि कब कब करना है मेरे को। चलिए, ये जो अवार्ड आपको मिला इसके साथ में और क्या मिलता है, सर्टिफिकेट और क्या मिलता है? और गिफ्ट वाउचर मिलता है और ट्रॉफी मिला है, और हम लोग को एक ट्रिप मिली है। हम तीनों जो क्वींस बने हैं, हम लोग को एक ट्रिप मिली है उन लोग के द्वारा। अब मेरे को आगे चल के देखना है कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स अभी अच्छा करूँगी और ज़्यादा, कि मैं और अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकूँ। अच्छा, जूनियर जो अवार्ड मिला है इसमें क्या क्या देखा जाता है, टैलेंट को कैसे चुना जाता है, जूनियर मिस इंडिया टैलेंट या क्या क्या होना चाहिए? हम लोग को हमेशा ऑल ओवर देखा जाता है कि हमारे में पब्लिक स्पीकिंग है, हमारे में क्वेश्चन आंसर को फेस करने की एबिलिटी है, मतलब कोई भी सिचुएशन को कैसे फेस करना है, कैसे हम लोगों को हैंडल करना है, वो देखा जाता है। वैसे मिस इंडिया बनने के जब लोग बनते हैं तो जो देखता है उनके मन में यही आता है कि सुंदर जो होती है उसी को मिस इंडिया बनाया जाता है, लेकिन और कुछ भी टैलेंट देखा जाता है? नहीं, जूनियर मिस इंडिया या कोई भी पैजेंट हो, उसमें हमारी सुंदरता नहीं देखी जाती है, हमारा पूरा ओवरऑल स्किल देखा जाता है कि हमारे में पब्लिक स्पीकिंग है, हमारे में क्वेश्चन आंसर अराउंड फेस करने की एबिलिटी है, हमारे में सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे देखना है और कैसे सॉल्व करना है, हम पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे अच्छे हैं, उनको वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बनाया जाता है हम लोग को, ताकि हम हेल्प कर सके पूरे वर्ल्ड को। अच्छा, इसके लिए आप आवेदन कब की थी, जूनियर मिस इंडिया के लिए कैसे क्या किया जाता है इसका? मैंने जूनियर मिस इंडिया के लिए 2 मंथ्स की प्रैक्टिस की थी कि कैसे कैसे करना है, और जूनियर मिस इंडिया हो या कोई भी लाइफ का फेज हो, एजुकेशन हो या पैजेंट हो, इसमें हम लोग जितना नॉलेज पाएंगे उतना कम है, हम लोग को हमेशा एक्सप्लोर करना रहता है। अब यहाँ पर बॉम्बे के आल उद्योगपति मिलकर इस प्रतियोगिता को कराते हैं, जूनियर मिस इंडिया को, और इसमें जो विजेता होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पाने का रास्ता साफ हो जाता है। यार विजेता जो होता है वो तो आसानी से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चले जाते हैं। इनके पास ये भी है, पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप लोग आ जाइए। और आप कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरी 2 प्यारी बहनें हैं, और वो मेरे से दोनों छोटी हैं। आप बड़ी हैं? हाँ, सबसे बड़ी। नहीं, भाई नहीं है। और यहाँ पर बेटे की तरह माँ बाप ने पाला हुआ है, बेटे की तरह इनका इच्छा पूरी कर रहे हैं। और जहाँ जाना चाहती है, जो भी एम है, जो भी मंजिल पाना चाहती है, माँ बाप का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है। तभी घर में इस समय देखिए ट्रॉफी लेकर आई है। और डीएम साहब, जिले के डीएम साहब भी नवाजे हैं अवार्ड से यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे माँ बाप सौभाग्यशाली होते हैं जिसके घर में ऐसी ऐसी बेटियां पैदा लेती है। कई तो बेटियां ऐसी होती है जो माँ बाप का सर नीचा कर देती है, और कई बेटियां ऐसी होती है जो सर 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। इस समय आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आप लोग का क्या सहयोग है? बहुत ज्यादा, इसके पापा का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है इसमें। 20% पिता होंगे जो बेटियों को सहयोग करते होंगे। यार यहाँ पर देख रहे हैं पिताजी का सहयोग ऐसा मिला, बेटी के सर पर हाथ ऐसा रखे पिताजी कि आज अपनी जो मंजिल पाना चाहती है वो पा लिया। अब एम और है कि मिस इंडिया बने। अब पहले ही प्रोसेस में अवार्ड लेकर घर पर चली आई है, तो दूसरे प्रोसेस में भी ये पूरा कर दिखाएगी। और क्या कहना चाहते हैं अपनी बेटी के बारे में? बेटी हमारी जो अपने हुनर से अपने इस मुकाम पर पहुंची है, हमारा सहयोग रहा है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सब पिता का तो कर्तव्य है सहयोग करना बेटियों का। आप अच्छा से जो करना चाहिए वैसा सहयोग दिए हैं, तभी वो मंजिल पाई है। जी, ये बात सही है। लेकिन काबिलियत उसके अपने हुनर से है, वो अपना मेहनत से, अपने टैलेंट से उस जगह पहुंची है। और पहली शिक्षा घर पर ही मिलती है। और लग रहा है आप लोग का परिवार ही वैसा है कि शिक्षा अपने बेटियों को अच्छा दिए, बेटा मान कर दिए। हाँ भैया, हम बेटा की तरह इन लोग को, मतलब जो भी ये लोग कहते हैं वो हर चीज पूरा होता है। और ऐसे पुणे जाना, 2 बार पुणे गए, एक बार इंटरनेशनल फैशन वीक हुआ गोवा में, वहाँ पे भी 3 डेज के लिए ये लेके गए थे। फिर अभी बॉम्बे, मतलब हर जगह जहाँ जाना रहता है हम लोग सब साथ में जाते हैं, फैमिली, तीनों बिटिया और पापा मम्मी। आपको कैसा लग रहा है मन में कि मेरी बेटी एक मंच पाली है? हाँ भैया, प्राउड फील हो रहा है। ऐसे इसे ऑफर भी आना उसी दिन से स्टार्ट हो गया है। अभी सिनेमा में अब कहीं चली जाए रास्ता। दिल्ली फैशन वीक है जो संजय कनन का है, अभी 24 to 27 दिल्ली में होने वाला, इसे वहाँ बुलाया गया है। और इंटरनेशनल फैशन वीक में भी इसने पार्टिसिपेट किया था जो गोवा में हुआ था। अच्छा, जब मंच पर थी उतने सैकड़ों में थे,
और उसमें ये विजेता बनी, तो आप वहाँ पर थी कि या टीवी पर बैठ कर? मैं सामने थी और वहाँ पे सभी टीवी एक्ट्रेस सेलिब्रिटी सभी लोग आए थे, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। एक अफसोस ये रहा। किसको देखी? बस मैंने एक वानी को देखा जो भाग्य लक्ष्मी में आती हैं, लक्ष्मी की बहन उनकी, और भी सेलिब्रिटी किड्स वगैरह सब आए थे। नेहा धूपिया को मैंने देखा, लेकिन मैं अपनी बेटी में ही मतलब इसे मतलब ड्रेसअप वगैरह, हेयर स्टाइल ये सब देखने में वो मिस कर दी। चलिए, आपकी बेटी तो ये साबित कर दी है कि छोटे से शहर में भी काबिलियत है, अपने दम पर आगे बढ़ी है। और बेटी, जब मैं मंच पर तुम खड़ी थी वहाँ पे, तो उस समय आपको कैसा लगा था? उतने लोगों के भीड़ में सैकड़ों लोग आगे थे, टीवी वाले फोकस मारे हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे स्टेज पर, उस समय कैसा हड़बड़ाहट थी या? नहीं, मैंने अपने स्टेज को एंजॉय किया, कॉन्फिडेंट रही वहाँ पे मैं, और उस स्टेज को जो मेरा सपना था मैं उसको एंजॉय कर रही थी। वो जो रियलिटी में हो रहा था, जो मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं सबको अपने आप को दिखाऊंगी कि हाँ मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं ये हासिल करूंगी। तो मैं उस समय जब वो कर रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एंजॉय कर रही थी उस चीज को। मैच्योरिटी कहाँ से आया है? कहाँ से आया? मेरे मम्मी पापा से आया। मम्मी पापा कूट कूट कर भर दिए। यहाँ वो पे कौन है? ये पुणे की मतलब ब्यूटी पेजेंट की कोच है। वो इंडिया का सबसे बेस्ट ब्यूटी पेजेंट है। यहाँ से बहुत सारे मनुषी चिल्लर, रितिका खतानी, बहुत लोग यहाँ से निकले हुए हैं इस पेजेंट से। चलिए, फैशन में भी जाना चाहती है, उसके बाद मिस इंडिया का खिताब भी जीतना चाहती है, और जिस दिन मिस इंडिया का खिताब घर में ला दी उस दिन आप लोग हाँ, वो भी बहुत अच्छा रहेगा भैया। बस अभी तो थोड़ा टाइमिंग है, लेकिन इसमें अभी 18+ नहीं हुई है। ये फॉर्म 18 से 25 के बीच में भरा जाता है। अभी ये 15 की, अभी इसके पास 3 इयर्स बाकी हैं। तो 3 इयर्स तक ये अपना मतलब उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहे और तैयारी करे, ताकि बेस्ट लेवल वहाँ पे जा करके बेस्ट वो अपना दे सकते हैं अपना। चलिए, ये भाग्यशाली बेटी है कि आप लोग के घर में पैदा ली है। आप लोग करते क्या हैं? बिजनेस है, बिजनेस काम करते हैं अपना। मीरगंज में? जी, मीरगंज में बिजनेस अपना। रहते कहाँ? हम तो अभी फिलहाल बनारस रहते हैं, है ना, लेकिन जन्म पर में यहीं से है। चलिए, अच्छा खासा व्यवसायी है। वैसे गरीब की घर की बेटियां अक्सर आगे बढ़ नहीं पाती है, माँ बाप की मजबूरी के कारण, लेकिन जिस घर में पैसा होता है, कमाऊ माँ बाप होते हैं, समझदार माँ बाप होते हैं, उनकी बेटियां अपने मंजिल को जो पाना चाहती है, जो सपना देखती है, जो ड्रीम होता है, वो ड्रीम पूरा करने में माँ बाप का काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।